आपने भी गौर किया होगा 25 मार्च को योगी सीएम की शपथ लेते हैं और 27 मार्च को मायावती बाकायदा लिखकर ऐलान कर देती हैं कि वो राष्ट्रपति पद स्वीकार नहीं करेंगी। मायावती लिखित में कार्यकर्ताओं को ये बताती भी हैं कि बीजेपी और आरएसएस ने झूठा प्रचार चलाया कि अगर बीएसपी बीजेपी को जीतने का मौका देती है तो मायावती राष्ट्रपति बन जाएंगी। मायावती ने जो कहानी नतीजों के बाद सुनाई वो चुनाव के दौरान दबी जुबान में कहीं सुनी जा रही थी। तब मायावती खामोश रहीं, 403 सीटों पर उम्मीदवार उतारे, लेकिन प्रचार के नाम पर सिर्फ 20 रैलियां की। संदेश गया कि मायावती की चुनाव लड़ने में दिलचस्पी नहीं दिख रही है। चलिए मान भी लिया जाए कि अगर मायावती को लेकर बीजेपी आरएसएस का प्रचार सही था, तो फिर अब क्या हुआ? अचानक मायावती को क्यों खुलकर कहना पड़ा कि वो राष्ट्रपति नहीं बनेंगी? हम आपको साफ बता दें कि इसकी कोई इनसाइड स्टोरी अभी नहीं सामने आई है। बीएसपी के राजनीतिक भविष्य की कीमत पर मायावती को राष्ट्रपति का ऑफर था या नहीं? अगर था तो क्या यूपी जीतने के बाद बीजेपी ऑफर से पलटी मार गई या सचमुच में झूठा प्रचार था? सामने है तो सिर्फ ये सच कि 5 में से 4 राज्यों में सरकार बनाने वाली बीजेपी अपनी पसंद का राष्ट्रपति बनवाने के लिए बीजेपी लगभग आत्मनिर्भर हो चुकी है। उसे बेहद मामूली समर्थन का इंतजाम करना पड़ेगा। समझिए कि कैसे यूपी समेत 4 राज्यों की जीत के बाद राष्ट्रपति चुनाव में बीजेपी जीतती हुई दिख रही है। देखिए, ये जो ग्राफिक आप इस वक्त देख रहे हैं इसको जरा समझा देते हैं। राष्ट्रपति चुनाव में लोकसभा राज्यसभा के 776 सांसद और 4120 विधायक वोट करते हैं। यूपी आबादी के मामले में सबसे बड़ा है, इसलिए यूपी के एक विधायक के वोट सबसे ज्यादा 208 होता है। देखिए, अब दूसरा ग्राफिक देखिए। यूपी के 403 विधायकों की कुल वोट वेटेज बनती है 83,824। बीजेपी के 255 विधायकों के वोट का वेटेज बनता है 53,040। बीजेपी के सहयोगी अपना दल के 12 विधायकों का वोट वेटेज बनता है 3,060। निषाद पार्टी के 6 विधायकों का वोट बनता है 1,248। जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं वो कुल मिलाकर एनडीए का है। अब देखिए, यूपी के 80 सांसदों में से 64 सांसद बीजेपी खेमे के हैं। इन सबके वोट होते हैं 45,312। अकेले यूपी से बीजेपी के रेडीमेड वोट है 1,02,660। देखिए, अब आपको बताते हैं राष्ट्रपति चुनाव में इलेक्टोरल कॉलेज यानी मतदाताओं की कुल संख्या होती है 10,98,903 वोट। जीतने वाले उम्मीदवार को कम से कम 5,49,442 वोट मिलने चाहिए। जम्मू कश्मीर विधानसभा निलंबित होने से बहुमत का आंकड़ा 3,132 वोट कम होकर 5,46,320 रह जाएगा। देखिए, बाकी राज्यों से मिल रही ताकत की बदौलत राष्ट्रपति चुनाव के लिए बीजेपी के पास अपने 4,65,797 वोट हैं, जबकि एनडीए सहयोगियों के 71,329 वोट हैं। अब समझिए कि बीजेपी समेत एनडीए के वोट कहां से आ रहे हैं। चलिए आपको दिखाते हैं। 114 राज्यसभा सांसदों के पक्के वोट हैं 80,712। देखिए, 337 लोकसभा सांसदों के पक्के वोट हैं 2,38,596। 1,376 विधायकों के पक्के वोट हैं 2,17,818। देखिए, सब मिलाकर बीजेपी के पास 5,37,126 है। कमी है तो सिर्फ 9,194 वोटों की। अब इतने वोट तो नवीन पटनायक, जगनमोहन रेड्डी या कोई भी क्षेत्रीय ताकत से मिल ही जाएंगे और इसके लिए किसी सौदे की जरूरत भी नहीं रहेगी। तो फिर इंतजार कीजिए, जैसे ही बीजेपी राष्ट्रपति चुनाव को लेकर नाम तय करेगी वैसे ही उसका राष्ट्रपति बनना पक्का हो जाएगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं और देखते रहिए न्यूज़ तक।